Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कौन और क्या आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगी मैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्या गाइडेंस है, ठीक है, क्या अच्छा हो सकता है, किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल डिटेल में होगी आपकी रीडिंग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ और अगर कोई नंबर देता है तो वो फ्रॉड है, ठीक है। ऑलराइट, इसलिए आप लोगों को बच के रहना है। किसी भी नंबर से आप लोगों को संपर्क नहीं करना है, क्योंकि मैं रहूँगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर देती ही नहीं हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त के मैसेज होगी, मेल फीमेल सभी के लिए है और जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को पायल सिलेक्शन करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पायल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके सेलेक्ट कर पाओ कार्य पायल को। ओके, पायल 2 के लिए है आपका 16 से 31 के बीच में। अगर आपका बर्थडे आता है तो पायल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। पायल 1 के लिए कार्ड आप देख सकते हो, दिस इज फॉर पायल 1 एंड पायल 2 के लिए है आपका, दिस इज फॉर पायल 2। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, ठीक है। अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जिससे भी मानते हो आप उनका नाम लिख के आप अपने कार्ड या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो मैं पॉज करके दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच आता होगा। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में क्या हो, कुछ होने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला आपके लाइफ में, ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। देखिए, सबसे पहले बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है। मास्टर बुद्धा का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आपके अंदर अवेयरनेस, विजडम, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अगर जानने की आप कोशिश कर रहे हो कि क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, साथ साथ आप अपने इनर वॉइस की सुनकर उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। जिस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने इंट्यूशन को यूज़ करके इंसान को काम करना चाहिए, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस बन रहा है, ठीक है। आप जो है चीज़ों को समझ पा रहे हो। लाइफ में ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है ना स्टेप ले लेते थे बिना सोचे समझे, और फिर परिणाम क्या होता है, बाद में अफसोस, ठीक है, रिग्रेट करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस दुनिया में कि अवेयर रहना। आप कहीं भी बाहर निकलते हो, रोड पर चलते हो, तो वहाँ पे अवेयर तो रहना पड़ता है ना कि गाड़ी इधर से आ रही है, उधर से आ रही है। तो एग्जैक्टली लाइफ में भी वही होता है। घर में बैठे हुए भी किसी से या फिर कोई नेबर आ गए तो अवेयर होना पड़ता है कि वो कौन है। कोई न्यू पर्सन आ गया जिसे हम कभी जानते नहीं हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। कोई बदमाश भी हो सकता है, कोई टेररिस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंसान को हमेशा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। और एक वही प्लेस है फैमिली जिसके सामने हम अवेयर नहीं रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, लेकिन बाकी सब जगह तो हमें थोड़ा अवेयर तो ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सभी के लिए है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में, उसमें भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो आप, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या फिर पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो वो चीज़ समझ पा रहे हो, रिश्ते को समझ पा रहे हो, रिलेशनशिप को समझ पा रहे हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता था,
ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस नहीं, बल्कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, आपके इन्वायरमेंट में, फैमिली में, और आपके रिलेशनशिप पार्टनर वाले जो है ना, जो पार्टनर है आपके, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। उनके साथ डीप कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। मतलब जिनके साथ रिलेशन है, उनका रिलेशन, मतलब जो भी रिलेशन है ना आपका, किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा डीप और गहरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और स्पेशली भगवान के साथ आपका कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा हो रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपके मन में शांति, पीसफुल एनर्जी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप पहले सीरियस भी नहीं रहते थे कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, ठीक है, मुझे कहाँ जॉब करना है इंटरनेशनल। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में चीज़ों को समझोगे कि हाँ अब मुझे ये करना है। आप अपने लाइफ के पर्पस को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत बड़ा अवेयरनेस है। ठीक है, मैंने बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छा अवेयरनेस मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे है कॉल टू एक्शन। ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो आप अपने लाइफ में। ठीक है, आप जो है खुद को चार्ज कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप जैसे पर्सन थे, जैसे कि बिल्कुल लेज़ी होना, आराम से बैठे रहना, ठीक है काम करते थे ऐसा नहीं है, लेकिन मन से नहीं करते थे। पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो है आप बहुत मन से, बहुत लगन से किसी काम को कर रहे हो। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, घर के काम हो गए या फिर ऑफिस में हो गया, आप लीडर बन रहे हो, आप हेड बन रहे हो, आपके पीछे लोग चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कमांडो होते हैं, कमांडो। ठीक है, कमांडो के पीछे लोग चलते हैं, सीखते हैं उनसे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो हज़ारों लोग को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप जो है लीडर बन रहे हो, आपके अंदर लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ का कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से मिल सकता है, या तो अगर आप जॉब में हो तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में आपको हाथ लग सकता है। ठीक है, उसमें आपका काम शुरू हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी है कि कोई बहुत अच्छा जॉब, आपका ड्रीम जॉब भी आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई पड़ रहा है। इतना तो है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर अवेयरनेस आ रहा है, आप बैठे नहीं हो। अब ये सोच कर देखो, जब आपके अंदर अवेयरनेस आ चुका है, वो एनर्जी आ चुकी है, तो वो पावरफुल एनर्जी को वेस्ट तो नहीं करोगे, कहीं ना कहीं लगाओगे। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम करने वाले हो, कुछ बहुत बेहतर काम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। देन यहाँ पे होप, यहाँ पे तो ये मैसेज है कि आपके लाइफ में ना लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। देखिए, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन वगैरह भी हो रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार वापस से आपकी तरफ लौट कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद शादी का कोई रिश्ता वगैरह आपके पास आया हुआ था, तो उनकी तरफ से हाँ हो सकता है। एक्सेप्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि लोगों की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग आपसे प्यार कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और साथ साथ मुझे आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद और एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेशन और उम्मीद आप लगा सकते हो कभी कभी किसी लोगों से, जैसे फैमिली हो गए। ठीक है, और ये नहीं होता है, ये चीज़ कंट्रोल में नहीं होता है कि हम इससे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, इससे नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समय रहते रहते, टाइम बिताते बिताते ये चीज़ हो जाता है, एक्सपेक्टेशन खुद ही लग जाता है। ठीक है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप शुरू से ध्यान दोगे तो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, तो ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी इंटर कर रहे हैं, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, जो कि आपको हमेशा साथ, किसी भी काम में आपका साथ दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा लविंग थॉट्स, मतलब बहुत प्यार से उनके बारे में सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस है, ध्यान है। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है अपने काम के साथ साथ। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, कोई नए पर्सन, या फिर ज़्यादा चांसेस तो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि कोई पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, या फिर सेपरेशन हो रखा है तो रियूनियन हो रहा है और वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, देन आपके लिए मैसेज है। ओके,
यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ा काम मिल रहा है करने को, ठीक है। ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि भगवान यूनिवर्स ने आपको भेजा है जिस काम के लिए, ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए, वो काम आपसे अभी करवा रहा है, ठीक है। सोल पर्पस नहीं है, पर और भी छोटे छोटे काम हैं, तो उसमें से हो सकता है कोई छोटे काम आपसे करवा रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। और उससे आप अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हो, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। मतलब कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई बहुत अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट लेसन सीख रहे हो, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है यूनिवर्स और डिवाइन चाह रहा है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट लेसन हो सकता है रिलेशनशिप में आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने प्रोफेशन में कुछ बहुत बड़ा सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हो सकता है कि कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उससे आपकी विजडम बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है, कुछ नए स्किल्स सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा लग रहा है ना कि कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं पढ़ाई कर रहे हो, न्यू कॉलेज में एडमिशन हो रही है आपकी, ये सारी मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, और ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा वो पैशनेट थॉट्स रखता है, सोचता है, या फिर आगे आने वाले टाइम में ये आपके लिए खुद हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने लगोगे। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में ना हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो है ही, 80% लोगों के लिए लग रहा है कि हाँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोग नहीं भी है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंटर करेंगे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, ठीक है। वो एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी आपके अंदर, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप जो है अपने काम पे तो ध्यान दोगे, साथ साथ हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आए, पास्ट का भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया परसेंटेज वाइज ये कितना होगा, ठीक है, कितना किसके लिए कितना हो सकता है। और राइट, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, जो भी पर्सन हो, पास्ट के हो या प्रेजेंट के, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना, इसके लिए आप बहुत डिफरेंट फील करने वाले हो, पैशनेट फील करने वाले हो, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ऑल राइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या रहा है नेक्स्ट लाइफ में। यहाँ पे होली स्पिरिट, यहाँ पे कार्ड है ना कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स कहा जा रहा है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो मिरेकल्स, तो डेफिनेटली आपको मिरेकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप जो है ना, जिससे भी प्यार करने वाले हो और जिसके तरफ से आपको प्यार मिल रहा है, उसका प्यार जो है बहुत रियल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो मिरेकल्स होगा ना, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मिरेकल्स होने वाला आपकी लाइफ में, ये आपके किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये नेचुरली आपकी लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पिरिट होते हैं, ठीक है, स्पिरिट गाइडर होते हैं, वो सब कुछ आपकी लाइफ में करवा रहे हैं, ठीक है। ये मिरेकल्स हैं, ये खुशियाँ हैं जो आपको मिल रही हैं, जो कि आपकी किस्मत में लिखा है। और इस एक मिरेकल्स में, क्योंकि बहुत सारे मिरेकल्स हैं, तो एक ये भी है कि आपको आपका ज़िंदगी का प्यार, लव ऑफ लाइफ भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि आप बस सोचते रहिए, सोचने में क्या है, कि मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, मिरेकल चेंजेस हो रहे हैं, मैजिकल चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, और ये ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में हो जाएगा, नेचुरली होगा, ठीक है। इसके लिए बहुत आपको हाथ पैर या फिर मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अच्छा है, आपकी किस्मत में लिखा है, आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं 2 कार्ड्स इस डेक के थ्रू और लूँगी। सबसे पहले यहाँ पे है आपके लिए अर्थ कनेक्शन। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, आगे आने वाले टाइम में, शुरू में भी ऐसा कार्ड आया था कि आपके अंदर अवेयरनेस आ रहा है, आप कुछ लोग जो है सॉलिट्यूड में भी आ रहे हो, अकेले भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हो, कनेक्शन में आ रहे हो, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो। साथ साथ ये गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको सुबह उठ के थोड़ा रनिंग करना चाहिए, अगर रनिंग नहीं भी कर पाते हो तो आप कम से कम वॉकिंग से शुरू कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैसेज है, अगर आप अर्थ से कनेक्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कहा जा रहा है कि आपको ना, जैसे कि नंगे पाँव बेयरफुट जो है दौड़ना चाहिए घासों पर, ठीक है, ग्रास पे दौड़िए, इस तरह से आपकी आँख की रोशनी भी बढ़ेगी, ठीक है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंड एक कार्ड और है आपके लिए, ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना
कि आप जो है अपने लाइफ में किसी से भी बातें कर रहे हो तो उसको इम्प्रेस किए जा रहे हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा हो सकता है कि जिससे आप बहुत टाइम से खुलकर बातें करना चाहते थे, हो सकता है कि आपके कोई क्रश हो, ठीक है, तो वो आपके तरफ आ रहे हैं, जिससे आपकी ओपन कम्युनिकेशन हो रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके क्रश से आपकी बात हो रही है एंड काफ़ी ओपनली वो सब कुछ आपके सामने बात कर रहे हैं। जैसे प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपको सब कुछ बता रहे हैं कि मैं तुम्हें इतने टाइम से फॉलो करता था, आपके सीक्रेट एडमायरर, आपके क्रश, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि दिस टाइम आपके सीक्रेट एडमायरर से आपकी बात हो, या फिर आपके जो क्रश है वो आपसे आके बात करे, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन ये भी है, साथ साथ ये भी है कि कहीं भी आप जा रहे हो, इंटरव्यू हो रहा है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने बातों को रख रहे हो, ठीक है। किसी से भी डर नहीं रहे हो, हेजिटेट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी चीज़ को खोने से डरते नहीं हो, ठीक है। काफ़ी स्ट्रांगली जो है आपके अंदर एक चेंजेस आ रहा है। हो सकता है कि पहले बहुत घबराहट होती होगी आपको, लेकिन दिस टाइम दिखाई दे रहा है कि आप जो है अब घबराने वाले नहीं हो। आप ऐसा सोच रहे हो खोने को है क्या, कुछ भी है तो मैं खो दूंगा या खो दूंगी, लेकिन अब मुझे अपना बेस्ट करके दिखाना है, ठीक है। एंड यहाँ फॉरगिवनेस का भी कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, जो भी पाथ पे आप सभी लोग चल रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है तो आप उसको कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जिस पाथ पे हो वो एक रोशनी भरा पाथ है, वहाँ पे बहुत सारे प्यार है, ठीक है। वहाँ आप जब चलोगे तो आपको प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और कभी गलती भी करते हो तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि आपको समझाया जाएगा, लेसन दिया जाएगा और फॉरगिवनेस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई बड़े पर्सन, बुज़ुर्ग भी मिल सकते हैं, फादर फिगर के हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है आप लोगों के लिए। और क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी मरमेड कार्ड के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है इनके लाइफ में, नेक्स्ट क्या आ रहा है इनके लाइफ में। सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स जो है आपके लिए ले लेती हूँ। दिस वन, देन यहाँ पे है डिसीजन। ये तो मुझे पता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, डिसीजन का कार्ड भी आया है आपके लिए। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ड्रीम्स, अपने सपने के लिए, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, यहाँ ड्रीमिंग का भी कार्ड है। देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद आप अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने को पूरे करने के लिए, ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न ले रहे हो। और इस टाइम जो आपका कोई सपना है कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ, इंटरनेशनल जॉब करूँ, उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपके सपने पूरे हो रहे हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स ग्रेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके रेसिडेंस में चेंजेस हो रहा है, आप कहीं जा रहे हो, आप जहाँ रहते हो शायद वहाँ ना रहो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप से भी आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग जो है अपने साथ, अपने लिए कुछ वक्त के लिए समय स्पेंड कर रहे हैं अकेले, सॉलिट्यूड में। ये सारी चीज़ें भी हैं आपके लिए, ठीक है। और बहुत ज़रूरी भी होता है लाइफ में कभी कभी अकेले समय बिताना। उस समय क्या होता है कि आपकी सेल्फ डिस्कवरी होती है, पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, धीरज आ रहा है, धैर्य आ रहा है, ठीक है। आप चीज़ों के लिए घबरा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको खुद ही बहुत सारे चीज़ें मिल रही हैं। तो आप जो है अपना यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो कि आप, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, बस मुझे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। तो इस तरह की सोच आपकी होते हुए दिखाई पड़ रही है। देन यहाँ ट्रुथ, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ सच्चाई पता चल रही है किसी पर्सन के बारे में। ये चीज़ हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उसकी कुछ सच्चाई, उसके कुछ बारे में पता चल जाए, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे वो अब आपसे सच्चा फ्रेंडशिप ही करेंगे, सच्चा प्यार ही करेंगे, और साथ साथ और जो भी लोग होंगे आपके साथ सच ही बोलेंगे, ठीक है, फ्रॉड नहीं करेंगे। देन यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, ब्रेक फ्री, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी आप बंधन में बंधे हुए हो, जो भी बुरा है, जो कि आपको जकड़ रहा है, आपकी एनर्जी सक कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि उस चीज़ से, उस जो भी चीज़ें हैं, जो भी जंजीरें हैं, उसको तोड़कर वहाँ से निकल रहे हो, ठीक है। ब्रेक फ्री का कार्ड है, ब्रेकिंग फ्री मतलब आप खुद उस चीज़ से निकल रहे हो, ठीक है। कोई आपको निकाल नहीं रहा है, आपका अवेयरनेस, आपकी चीज़ें आपको निकाल रही हैं, आपका मेहनत
निकाल रहा है। एंड सॉलिट्यूड का कार्ड मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों के लिए कि आप कुछ वक्त तक अकेले रह सकते हो, कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, और खुद आपका ये डिसीज़न होगा। इसमें क्या होगी ना कि आपकी खुद की अवेकनिंग होगी, और ये ज़रूरी है लाइफ में। कभी कभी अकेले होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या आ रहा है इनके लाइफ में नेक्स्ट, कौन आ रहे हैं। देखिए कौन आ रहे हैं तो कुछ फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, कोई पार्टनर भी आ सकते हैं, ठीक है, रियूनियन हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो अपने आप को लिमिटेड करके रखे थे, फिक्स करके रखे थे, कंफर्ट जोन में थे, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो सपना है वो बड़ा होते हुए, एक्सपैंड होते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप जो है बड़ा सोचोगे बड़ा पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना बिल्कुल अब अपने ड्रीम के बिल्कुल क्लाइमेक्स पे सबसे ऊपर पहुँच चुके हो, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन जिसका हेल्थ ख़राब है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग या पार्टनर भी हो सकते हैं, तो कहा जा रहा है कि अब वो सेफ़ है, ठीक है। अब उनका हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि उनके लाइफ में हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रही है। या फिर अगर आपका खुद का हेल्थ ख़राब है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका हेल्थ जो है ठीक हो रहा है। देन यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कहा जा रहा है ना कि अगर आप में कोई कमी, ऐसा लगता है ना कि आपका ड्रीम मतलब पूरा होते होते रह जाता है, तो सबसे बड़ी कमी क्या है पता है, कॉन्फिडेंस की। अगर आपका कोई भी काम बनते बनते रह जाता है तो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की है कि आप जो है शायद लोगों को बहुत अच्छे से इम्प्रेस नहीं कर पाते थे बोल के, तो वही चीज़ आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी अच्छे से इम्प्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, वो दुनिया को दिखाने वाले हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके अंदर जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, ठीक है, वो लोग देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको जो है डम समझते थे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरीके से आपको बोल भी देते थे, मतलब इनडायरेक्टली जो है करके ऐसा कह दिया जाता था। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया जो है आपकी सच्चाई और आपका जो ट्रू टैलेंट है, ठीक है, हिडन टैलेंट है, कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है पूरी दुनिया देखने वाली है कि आप जो है बहुत पावरफुल एनर्जी वाले पर्सन हो और दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक लेगा। देखिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में जो भी रिलेशनशिप आप लोगों का चल रहा है, उनके साथ जो है आपका रियूनियन हो रहा है और उनके साथ आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और इस टाइम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, तो इक्वालिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है, उनके तरफ से भी आपके तरफ से भी, ठीक है। मैच्योरिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है, अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है आपके रिश्ते में। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप लोगों को कहा जा रहा है जो भी इम्पॉसिबल आपको लगता है ना, जो भी चीज़ से डर लगता है और जो भी चीज़ ऐसा लगता है कि पूरा होगा ही नहीं, आप सपना देख लेते हो, ड्रीम्स देख लेते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं वो तो नहीं पूरा होगा, लेकिन मुझे पता है वही पूरा होगा, ठीक है। आपको बस यकीन रखना है, ऐसा कहा जा रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपके सारे सपने पूरे होंगे, ठीक है। देन यहाँ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ज़ोडिएक साइन एरीज, कैंसर, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ आप अपने काम को करते हो, ठीक है। और इस वजह से दिखाई दे रहा है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है पास्ट के टाइम में, और वही हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। चाहे आप कोई भी पर्सन हो, चाहे आपका एज 20 हो, 21 हो या फिर 18 भी क्यों ना हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपने मेहनत किया है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न भी बहुत सारे लोगों का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो होते हैं, सीरियस होते हैं। टाइम फॉर हीलिंग, आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है। ये जो समय आने वाला है ना, आप जानना चाह रहे थे कि क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ओवरऑल एनर्जी कि आपके लाइफ में हीलिंग हो रही है, आपके लाइफ में अवेयरनेस हो रहा है, आपने जो भी हार्ड वर्क किया वो सारी चीज़ों का आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, रिवॉर्ड मिल रहा है।
जो भी आप सोचते थे इम्पॉसिबल है वो आपका पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। हेल्थ ख़राब है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर घर में किसी का हेल्थ ख़राब है तो उसमें हीलिंग हो रही है। टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है, सभी के लिए ये मैसेज है कि ये जो टाइम है ना आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीसफुल एनर्जी ला रहा है, हीलिंग लेकर आ रहा है, सारे दुख दर्द ख़त्म हो रहे हैं। और मेरी तो हमेशा ही दुआ है भगवान से कि हमेशा आप लोग खुश रहे, ठीक है, आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है, वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। या आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस, पावरफुल चेंजेस होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को एक्सपेक्ट, मतलब सोच लीजिए, सोचने में क्या होता है, अगर आप एक बार सोच लोगे तो वो चीज़ काफ़ी ईजिली आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिसे भी आप मानते हो, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज। यहाँ पे पहला कार्ड आया है एंड ओके। सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपको मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ आगे आने वाले टाइम में डेटिंग पे भी जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू आपका आगे आने वाले टाइम में होने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी का जो है ना आपका कार्ड वगैरह जो है बन सकता है, शादी फिक्स हो रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन आपको कोई जॉब वगैरह भी मिल रहा है, ठीक है। न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगर्स, सिंगर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि न्यू लव इंटरेस्ट से आप जो है मिल पा रहे हो, न्यू पार्टनर से, न्यू लव लाइफ से जो है ना आप अपने लव लाइफ से न्यू पार्टनर से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हो। मतलब कि आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं सिंगल्स के लिए, ठीक है। लव लाइफ, देखिए फिर से कार्ड आ चुका है कि आपके लव लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है कि जो भी प्रॉब्लम्स थे वो फ्यूचर में जो है ठीक हो रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं, रिसोल्यूशन दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जो है एक अच्छा सही डिसीज़न लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपके लाइफ में मेजर लाइफ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये जो समय है ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रखेगा, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि न्यू लाइफस्टाइल आप समझ सकते हो कि न्यू लाइफस्टाइल जो है आप अपने अडॉप्ट कर रहे हो। उसके बाद दिखाई दे रहा है लोकेशन में भी चेंजेस हो रहा है, आपके लाइफ में ग्रेट जॉय आ रहे हैं, मतलब बहुत इन्जॉय करोगे लाइफ को। और जितने भी ट्रबल है जो अभी है आपकी लाइफ में वो सब ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे विजडम का कार्ड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना कुछ किसी पुराने पर्सन से एडवाइस मिल सकती है, मतलब ओल्डर पर्सन से, बूढ़े बुजुर्ग से, ठीक है। यहाँ पे पहले भी ऐसा कार्ड आया था, मैंने आपको बताया कि शायद आपकी लाइफ में कोई पुराने पर्सन मतलब ओल्ड पर्सन जो है आ सकते हैं जिससे आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है आपके करियर के लिए या लव लाइफ के लिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आता है जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर के या फिर कोई अगल बगल के भी हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं, तो उनके एडवाइस को ज़रूर समझना और सुनना, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है पर्सनल रिचनेस, आपकी खुद की पर्सनल रिचनेस हो रही है। हो सकता है कि नया घर खरीद रहे हो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद रहे हो, आपके फाइनेंशियल में जो है चेंजेस हो रहा है, गेन हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर पाइल 1। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। सो हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे। 16 से 31 के बीच आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, क्या मिल सकता है आपको, कौन आ सकते हैं आपके लाइफ में। सो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए सबसे पहला यहाँ पे डिवाइन हीलिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, परेशान हो जाते थे, तुरंत रोने लगते थे, घबरा जाते थे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं समझ सकती हूँ उस बात को। कभी कभी घबराहट सभी को होता है, ठीक है। लेकिन जिस इंसान में बहुत ज़्यादा घबराहट हो, ओवर सेंसिटिव हो, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उसके लाइफ में हीलिंग आए तो उसको कितना अच्छा फील होगा। ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है
बहुत ज़्यादा घबराते थे किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपके पर्सन आपको कभी कह देते थे कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तो आप जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। या फिर किसी भी चीज़ में ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, ठीक है, तुरंत रो देना, तुरंत घबरा जाना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो है अब ठहराव आ रहा है। आप जो है घबरा नहीं रहे हो, बल्कि चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना रिचार्ज होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आपके अंदर नए ऊर्जा का संचार हो रहा है, न्यू एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ना दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है दूसरे लोगों से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपके लाइफ में हीलिंग तो हो रही है, लेकिन वो एक डिवाइन हीलिंग है, भगवान की तरफ से स्पिरिचुअल आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हीलिंग हो रही हो। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, और ये दिखाई दे रहा है कि आपके बेबीज़ हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, तो हो सकता है कि उनमें क्या आएगा, मतलब वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में पेरेंट्स हो सकता है थोड़े वीक हैं, तो हो सकता है कि उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और अगर हार्ट से लेके हार्ट, दिल से, ठीक है, दिल की कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें भी क्या होगा, अगर अच्छे से इलाज हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चांसेस दिखाई दे रहा है, इलाज हो रहा हो ना हो रहा हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हीलिंग हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आप लोग के घर में कोई फिज़िकली जो है शायद परेशान है, बीमार है, पैर में दर्द है, ठीक है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा हेडेक होता हो, ठीक है, घबराहट होती हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, शांति आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके अगल बगल के लोगों के लिए भी है। मतलब आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके पार्टनर का या आपकी बेबी का। तो ये चीज़ है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि दिस टाइम आपके लाइफ में हीलिंग हो रही है। अगर रिलेशनशिप ख़राब है तो उसमें भी हीलिंग हो रही है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है ना कि अब दोबारा आप उस तरीके से उस चीज़ में वापस लौट के नहीं जाओगे, ना ही आपको वैसी कभी कोई बीमारी होगी, ना ही कभी आप वैसे लोगों के बीच में पड़ोगे, मतलब वैसे रिलेशनशिप में पड़ोगे जो कि कार्मिक लोग हैं, ठीक है। अगर किसी ने आपको दुख दर्द भी दिया है तो वो आपके लाइफ से निकल जाएंगे। और ग्रीन तारा माँ खुद यहाँ पे आई है आपके लिए और कह रही हैं कि आपको वो ना सुप्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि आप जो है अब बहुत ज़्यादा सेफ दिखाई दे रहे हो, प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जिस लोगों से भी बुरा कॉर्ड कनेक्टेड है, जो भी बुरे लोग हैं आपके लाइफ में, उनके साथ आपका सारा कॉर्ड कट हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ से बुरे लोग जा रहे हैं, बुरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई पड़ रही है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। और उसके साथ साथ ग्रीन तारा माँ तो आपके साथ है ही, इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुप्रीम प्रोटेक्शन आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना अपने भगवान पे, जिस भी भगवान को आप मानते हो, पहले शायद शक करते थे, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल खोल के उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऐसा लग रहा है ना कि यो मतलब बियॉन्ड लिमिटेशन, ठीक है, बियॉन्ड लिमिटेशन जाकर जो है ग्रीन तारा माँ आपको वो हर सारी चीज़ें दे रही हैं जो कि आप चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप जो है अपने बियॉन्ड लिमिटेशन जा रहे हो एंड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइकिक, आपका जो साइकिक पावर है वो बढ़ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये थर्ड आई इज़ ओपन, यहाँ पे देख रहे हो थर्ड आई का कार्ड है। देन यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन तारा माँ जिनका थर्ड आई शो हो रहा है, जिसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि आपका जो नॉलेज है, वो विजडम है, वो बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड आई ओपन होना, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपके अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज, कितना ज़्यादा ज्ञान आ रहा है। आप एक महान पुरुष, मैं कह सकती हूँ कि महान पुरुष बन रहे हो, ठीक है, जो कि लोगों के लिए मसीहा भी कह सकते हैं, ठीक है, लोगों के लिए मसीहा बन रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो। तो ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। चैलेंजेस जो है ना, जो भी आपके करंट चैलेंजेस हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको तो आप कुछ समझोगे नहीं, ठीक है, उसको बिल्कुल इग्नोर करोगे, क्योंकि वो सारे चैलेंजेस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके लाइफ पे। वो टेम्पररी चैलेंजेस हैं, वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, आए हैं चले भी जाएंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी बात कि आप एक महान पुरुष, महान व्यक्ति, लड़की,
ठीक है, जो भी आप मान सकते हो, जो भी आप देख रहे हो मेल फीमेल, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। ऐसा लग रहा है कि महान इंसान बन रहे हो। महान इंसान कहने का मतलब है लोगों की मदद करना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को मोटिवेट करना। ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है डॉक्टर हो, कुछ लोग हीलर हो, कुछ लोग जो है टैरो रीडर हो, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि आपके थर्ड आई ओपन हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान आ रहा है, लोगों की मदद कर रहे हो आप ना। सभी लोगों की तरह तो हो नहीं, ठीक है, और ये एनर्जी बहुत पहले से आपके अंदर थी। हो सकता है कि आप बहुत नॉर्मल सा लाइफ जीते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो है आपका जब साइकिक पावर, स्ट्रॉन्ग पावर आपके अंदर आने की वजह से, आपके थर्ड आई ओपन होने की वजह से आप जो है सबसे अलग, सबसे यूनिक बन रहे हो, ठीक है, और आपका सोच भी बहुत यूनिक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आपके अंदर देख पा रही हूँ। देन क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे है, ओके, वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट, इनफाइनाइट अबंडेंस। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप हर चीज़, इंसान जो भी है, आप लोग जो भी इंसान यहाँ पे सब देख रहे हो, अगर अपना जो भी ड्रीम्स, जो भी सपना है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, फल की चिंता नहीं कर रहे हो, बस मेहनत किए जा रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग सारा प्रॉब्लम सब कुछ भगवान पे अगर छोड़ दोगे ना और सिर्फ मेहनत करोगे, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उस जो कुछ भी देना है वो मुझे देना है। और ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि दिस टाइम आप लोग जो है अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपने सारी जिम्मेदारियाँ, सब कुछ जो है भगवान पे छोड़ रहे हो, ठीक है, उनका नाम लेके अपना सारा काम करते हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट अबंडेंस वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये यकीन देखकर भगवान भी आपसे इम्प्रेस हो गए हैं। इस वजह से वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो आपकी लाइफ में आने वाले थे ना, वो सब ख़त्म हो रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल भगवान की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है भगवान की तरफ से, ठीक है, लॉर्ड गणेशा की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे खुद लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं, यहाँ पे लॉर्ड गणेशा जब आए हैं तो आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है, पैसे, फाइनेंशियल गेन तो हो रहे हैं, साथ साथ आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल सपोर्ट हो रहा है, और जो आगे आने वाला ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस था वो भी ख़त्म हो रहा है। भगवान के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है, नए नए लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है। नए नए लोग जब आपकी लाइफ में आएंगे तभी तो नई नई चीज़ें सीखोगे ना। अकेले रह के क्या कुछ सीख पाओगे, ठीक है, सीख सकते हो, लेकिन ऐसा पता है, सभी को पता है कि जब हम नए लोग से मिलते हैं तो नए नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करो आगे आने वाले टाइम में जिसमें कि आपको बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े होकर कहना पड़े, फियरलेसली आप अपने बातों को रखो, ठीक है, बिल्कुल सच्चाई के साथ अपना धर्म, अपना कह सकते हैं अपने काम को निभाओ, ठीक है। आपका जो काम है वही तो आपका धर्म है ना। जैसे कि लोगों की सेवा करना, अगर आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, तो उस तरीके से भी तो आप कंट्री को या लोगों के लिए सर्व कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अपने पर्पस, सोल पर्पस पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो फियरलेसली कर रहे हो, रिस्क भी बहुत सारे लोग ले रहे हो, और बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। हो सकता है कि आपके बहुत सारे सीक्रेट्स जो कि आपने पेरेंट्स से या फिर अपने पार्टनर से छुपा रखे थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके घर में झगड़ा, या फिर हो सकता है कि पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा होते रहता था। तो अब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे जो है कुछ भी हो जाए सच बोलना है और सब कुछ ट्रुथ बता देना है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके लिए मैसेज है धर्मा अनफोल्डिंग। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो ना अपने लाइफ में, तो आप बिल्कुल हैप्पीनेस के करीब आ जाओगे, मतलब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। ये जो कार्ड आया है आपको ये बता रहा है कि आप जो है बिल्कुल सही पाथ पे हो। एंड ये भी कहा जा रहा है ना कि आप जो है बस बढ़ते रहिए आगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है, ओ माय गॉड, आपके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे काली माँ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके लाइफ में ना स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो रहे हैं, और नॉर्मल स्पिरिचुअल चेंजेस नहीं बल्कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा स्पिरिचुअल आपके साथ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, कहीं रोड पे हो, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, और उस समय कुछ ऐसा अचानक से चमत्कार होगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगोगे, आप घबराए रहोगे, और अचानक से कुछ ऐसा होगा आपके साथ भगवान के द्वारा
कि आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे, तब आपका यकीन और भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जो है भगवान पे बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपका कर्म अच्छा है, ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी में रहोगे ना, तो उस वक्त जो है भगवान आपके साथ होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वहाँ कोई नहीं हो, आपको ना सपोर्ट मिल ही जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पे है राधा का कार्ड। देखिए यहाँ पे सोल फ्लेम का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन या फिर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है जो भी चीज़ें आपने खो दिया है लाइफ में, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस है, जैसे कि बहुत अच्छे पार्टनर को आपने खोया है अपनी गलती के वजह से, ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने जो है ना अपने सोलमेट को खोया है अपनी गलती की वजह से, अपने ट्विन फ्लेम को खोया अपनी गलती की वजह से। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सब कुछ ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि उनके साथ फिर से आपका रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। ठीक है, और उस रिलेशनशिप में हीलिंग एंड हार्मनी है। ओके, सो ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं आपको और भी बताऊंगी डिटेल में कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सबसे पहले मैं मरमेड कार्ड के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि क्या कुछ हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं लूँगी, 4 कार्ड्स। फ्रेंडशिप, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ना फ्रेंडशिप, कुछ न्यू लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। ठीक है, ब्रेकिंग फ्री, जो भी आपके लाइफ में झंझट कह सकते हैं, परेशानियां हैं जो कि आपको जकड़ कर रखा था, ठीक है, आपकी एनर्जी को ख़त्म कर रहा था, उस सारी चीज़ों से निकल रहे हो। ठीक है, पुराने लोग जो बुरे पर्सन हैं, निगेटिव लोग हैं, उनसे भी आपका जो रिश्ता है ख़त्म हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। देन इन्फॉर्मेशन है मिरेकल्स का कार्ड। ओके, सो आपके लाइफ में जो है ना मिरेकल्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और क्या मैसेजेस है, मरमेड क्या कहना चाहती हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ मरमेड यूनिकॉर्न गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स ग्रेट, रिलैक्सेशन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, और शांति, स्पेशली जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, घबराए हुए थे, और जो बहुत बड़ा आपका मेजर इशू था लाइफ का, वो ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से आप फिर से लाइफ को जीना शुरू कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस रुका हुआ था वो वापस से आ रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े ही अच्छे तरीके से कोई भी काम को कर रहे हो। ठीक है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वाह तुम कितने अच्छे से तुमने इस काम को कर दिया, तो अप्रिशिएशन बहुत मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी काम को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके कर रहे हो। फ्यूचर आपका ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत ब्राइट है, और ऐसा दिखाई दे रहा है फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे। साथ साथ फ्यूचर में ना आप जो है बिल्कुल फियरलेसली अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये चीज़ भी है। देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। और ऑलराइट, 4 कार्ड्स मैं और लूँगी आप लोगों के लिए। ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ना कुछ नई चीज़ें या सच्चाई आपको पता चलने वाली है, ये भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। किसी पर्सन के बारे में हो सकता है कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई निगेटिव पर्सन है, उसके बारे में आपको सच्चाई पता चल रही है और वो आपके लाइफ से जा भी रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया और अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी से आपको मदद मिलने वाली है। शायद आप किसी से बहुत ज़्यादा कहे थे कि मुझे प्लीज़ इसमें मदद कर दो, तो शायद वो मदद आपको मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एंड आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही रहे हैं। यहाँ पे ड्रीमिंग का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स है ना वो धीरे धीरे सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कार्ड है, इनफाइनाइट अबंडेंस तो आ ही रहा है। वाओ दैट्स ग्रेट, हीलिंग का कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो हीलिंग का कार्ड आप समझ सकते हो, एंड अबंडेंस का भी यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है ना कि आपके लाइफ में अबंडेंस तो आएगा। देखिए अबंडेंस का कार्ड और यहाँ भी अबंडेंस का कार्ड। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल गेन तो हो रहा है। अब मैं हीलिंग के बारे में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ आपकी हीलिंग नहीं, जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो कि ग्रुप है मरमेड का और मरमैन का, जिसमें कि सभी की हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सिर्फ आपकी हीलिंग नहीं होगी बल्कि आपके पूरे फैमिली में सभी की हीलिंग हो रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ठीक है, किसी का हेल्थ ख़राब है, कोई परेशान है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, ठीक है, घुटनों के दर्द को लेकर, या फिर हार्ट एक मतलब हो सकता है हार्ट से दिल से जुड़ी कोई बीमारियां हैं, तो वो सब कुछ ठीक हो रहा है।
ठीक है। फिजिकली कुछ कोई भी प्रॉब्लम है ना तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ठीक हो रहा है। एक रेमेडी मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आपके बॉडी में दर्द है, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी, तो कहा जा रहा है कि जब आप सुबह उठते हो, जब सूरज निकलता है, तो उस वक्त आपको ना 10 मिनट के लिए जो है कम से कम, अगर 10 मिनट नहीं भी खड़ा हो पाते हो तो 5 मिनट के लिए कम से कम जो है आपको सूरज की रोशनी में खड़ा होना चाहिए और सूरज की तरफ देखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके आँख से थोड़े से आंसू टाइप के निकलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो आंसू जो है ना आपके आँख की रोशनी को बढ़ाता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पूरा खड़ा होना है। आप हल्का वाइट रंग का ड्रेस पहन के खड़े हो सकते हो, शर्ट वगैरह, या फिर लड़कियाँ हैं तो ड्रेसेस पहन सकती हैं। और कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप लोग कीजिए, आपके लाइफ में आप देखोगे बहुत हल्का, बहुत फ्री फील करोगे, बहुत रिलैक्स फील करोगे, ठीक है, बहुत अच्छा वो समय होता है। देखिए यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है चैलेंजेस। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चैलेंजेस हैं आपने फेस किए अपने लाइफ में, वो सारे चैलेंजेस जो है उससे ओवरकम करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं। देन आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए पर्सनल रिचनेस का कार्ड है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी खुद की पर्सनल रिचनेस हो रही है। कहने का ये मतलब है कि जो भी आप चाहते थे, जैसे कि अपने घर को सुंदर बनाना, घर के सामान खरीदना, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सब कुछ आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली जो है गेन हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। देन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके दिस वन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ के मेजर लाइफ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि न्यू लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हो। होप कि आप जो है ना वीडियोस देख के थोड़ा सा गाइडेंस ले पाओ, मोटिवेट होके जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, ठीक है, ये चीज़ है। और पानी ज़रूर पियो आप लोग, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका मन भी थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ग्रेट जॉय आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, और जो भी ट्रबल है ना उससे आप निकल रहे हो। देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे ट्रबल्स जो है या फिर परेशानियाँ, चैलेंजेस फेस कर ले रहे हो, क्योंकि जब तक ज़िंदा है इंसान लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चाहे वो बूढ़े हो या जवान, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा के लिए आप फ्री हो रहे हो, लेकिन हाँ लाइफ का जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप ज़रूर फ्री हो रहे हो, ठीक है। देन यहाँ इन्फॉर्मेशन है, नेचर के साथ आपको इंटरेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे बार बार गॉड कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको थोड़ा सा सन में खड़े होने की ज़रूरत है, और कार्ड्स भी यहाँ पे यही आ रहे हैं कि अगर आपको पेट वगैरह पसंद है तो आप रख सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप नेचर से थोड़ा इंटरेक्ट करोगे ना तो आपका सोल भी बहुत अच्छा होगा, मतलब सोल की भी हीलिंग होगी और आपकी खुद की भी हीलिंग होगी, ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है, ऑलराइट। देन यहाँ पे है कि आप कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, प्लानिंग हो सकता है कि अपने फ्यूचर के लिए, शादी के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए सन साइन का, यहाँ पे सन साइन का कार्ड आया है, सन इज़ शाइनिंग ऑन यू, आपके करियर पे, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन काफ़ी फेब्यूलस अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं। देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए साइन, ऐसा लग रहा है कि आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, आपके जो भी डाउट और कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका जो है आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मैं मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू कुछ मैसेजेस आपको बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। ओके यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो है ना अपने जोड़े से, अपने सोलमेट से मिल रहे हो। ऐसे कहा जाता है ना कि दो हंसों का जोड़ा, तो उसी से आप मिल रहे हो, ठीक है, कंग्रेचुलेशन। एंड उनकी एनर्जी पाइसेस की एनर्जी हो सकती है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने गोल के, ठीक है, बस आग बंद करके ट्रस्ट रखिए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। देन क्या इन्फॉर्मेशन है मोनोलॉजी से, यहाँ पे है कि आपका जो भी पर्सनल इशू है वो सॉल्व होने वाला है, शॉर्ट आउट होने वाले हैं आपके प्रॉब्लम्स। देन मोनोलॉजी आपके लिए कह रहा है ओके आपका लाइफ जो है बैलेंस हो रहा है स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली भी, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आप अपने लाइफ को अपने मेहनत के बलबूते पे ठीक कर रहे हो, और स्पिरिचुअली तो भगवान के हाथ में है, आप खुद भी ठीक कर सकते हो।
आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि मेजर स्पिरिचुअल चेंज तो हो ही रहे हैं और आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे आप जो भी आंसर चाहते थे किसी पर्सन से, ठीक है, या सच्चाई जानना चाहते थे, तो वो सारे आंसर्स आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कभी भी अपने लाइफ में कहा जा रहा है कि आपको कभी भी प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना है, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना हो जाओ। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में रिलैक्सेशन आ रहा है, आप जो है खुलकर सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने हर एक पल को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप और आपका प्यार, जिससे भी आप प्यार करते हो, सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि पेरेंट्स भी या सिबलिंग्स भी, सभी लोग सेफ हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो किसी भी काम को कॉन्फिडेंटली और फियरलेसली करना चाहिए। ऑलराइट, देन इन्फॉर्मेशन है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपने कोई काम सोचा है तो उसके लिए एक्शन अभी लीजिए, ये सही समय है। अगर आप कोई काम अभी करते हो, काफ़ी फेवरेबल टाइम है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए अ टाइम फॉर हीलिंग। जो लास्ट कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव है, इट मीन्स कि आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, ठीक है। तो कितने पॉजिटिव मैसेजेस आए, लक इज़ ऑन योर साइड भी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द टेक, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप बहुत लकी भी दिखाई दे रहे हो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आपकी हीलिंग हो रही है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आपकी हीलिंग हो रही है फाइनली, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस हो, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारे मैसेजेस थे, होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए द सन टैरो 777 के, ठीक है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे फैमिली का भी।